वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। हाय, मैं डालचन एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और जिंदगी की शुरुआत करते हैं अन्य व्यक्तियों के तुलना में, हम पहले अपने दिन की कई घंटों पहले दिन की शुरुआत करते हैं। और वास्तव में सक्सेसफुल लोग इसी तरह से काम करते हैं अपने जीवन में। अपने दिन की शुरुआत सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग ही करते हैं ना, क्योंकि उनका विजन बड़ा होता है, उनका रीजन भी बड़ा होता है। और जिस तरह से उनका विजन होता है उसी वजह से रीजन भी क्रिएट होते हैं ना। और जब तक हमारा कोई विजन नहीं होता तब तक रीजन भी उस हिसाब से क्रिएट नहीं होते। कहते हैं जिस तरह की मानसिकता लेकर के हम उठते हैं, जिस तरह के सोच लेकर के हम दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही हमारा दिन जाता है ना। आलोचनाओं से स्टार्ट करते हैं तो आलोचनाएं आती हैं, है ना। अगर प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करने से दिन की शुरुआत करते हैं तो वैसे ही चीजें जीवन में आती हैं। मोस्टली ये चीजें आम जीवन में देखा नहीं होगा कि हाँ, हम अगर किसी चीज का धन्यवाद करें या प्रकृति का या उसका, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो दैट प्रार्थना और थैंक यू बोलना इतना बड़ा हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब बिलीव नहीं कर सकते स्टार्टिंग में उस चीज को, हम सोच नहीं सकते कि कितने बड़े असर इस चीज के हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे मतलब कहना चाहिए कि हमारी सोच पे और हमारे जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक हमारा परिदृश्य है, उस पर कितना ज्यादा इस चीज का असर पड़ता है। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते, यानी अपने आप को हम उन चीजों की तरफ नहीं लगाते जिन चीजों से जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं, बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। यानी मान लीजिए कोई भी चीज अपने जीवन में हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो चीज छोटी हो चाहे वो चीज बड़ी हो, जब तक हम उस चीज का धन्यवाद नहीं करते तो उस चीज का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम भोजन रोज करते हैं, तो हमें अगर हम भोजन का धन्यवाद हम रोज नहीं करते हैं ना, तो भोजन हमारे जीवन में रोज नहीं आ सकता ना, उतना अच्छा नहीं आ सकता। भले ही कहते हैं कि इंसान उठता जरूर है भूखा पेट, लेकिन सोता नहीं है भूखा पेट, है ना। ये ईश्वर की एक ऐसी अनुकंपा है इंसानी शरीर पर, इंसानी चीजों पर के वो चीज ऑटोमेटिकली ईश्वर देता ही देता है। लेकिन अगर उसको अच्छा करना है, उसको और शानदार करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धन्यवाद बोलना पड़ेगा। यानी जो चीज हमें मिली, मान लीजिए हम किसी को कोई चीज देते हैं और हम क्या उससे अपेक्षा करते हैं कि मुझे थैंक यू बोलेगा, है ना, मुझे धन्यवाद बोलेगा। मान लीजिए किसी का बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी है, तो उसको जब हम विश करते हैं तो विश करने से हम उसको कुछ देते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन वो हमें रिटर्न में क्या देता है, हमें धन्यवाद बोलता है, थैंक यू बोलता है। क्यों? और उसके थैंक यू बोलने से हमें कितना अच्छा लगता है ना। जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कितना हैप्पी फील करते हैं उस काम को करने के बाद। क्योंकि आजकल लोग फील करना भी भूल गए और अपनी उन चीजों को फील नहीं कर पा रहे वास्तव में जो चीजें हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन है ना, कोई भी रिलेशन एक दिन में बिल्ड नहीं होता, लेकिन वो एक दिन धीरे धीरे उसमें हम थैंक यू बोल करके, धीरे धीरे उसमें हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके उसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं। यानी कि उसके बिना भी नहीं रहा जा सकता। जैसे बच्चा होता है अपनी माँ के बिना वो कभी नहीं रह सकता, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे रिलेशन हमारे लाइफ में होते हैं, उसके बिना नहीं रह पाते। और उसमें लिए गए कुछ डिसीजन उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसे कहते हैं कि जैसे क्या हाँ, कटते हुए कटते घाव पे नमक लगा देना, है ना। ऐसे करके कुछ आपने देखा होगा ना। बोले ये तो पहले से ही जला था और उस पे पहले और थोड़ा सा घी और डाल दिया। तो वैसे ही रिलेशन भी उसी तरीके से काम करते हैं। अगर रिलेशन हमारे आलोचनाओं से हटके हों, प्रार्थनाओं से भरे हों, है ना, तो वो जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आते हैं। वरना एक चिढ़ का माहौल में बदल जाता है, वो चीजें सब चिढ़ के माहौल में बदल जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारे नियर डियर चीजों रिलेशंस हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि उसको देख करके हमारे अंदर एक गलत फीलिंग्स उसके लिए आती है ना। तो कहते हैं कि किसी भी चीज को बदलने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हमें अपने आप से ही करनी होती है। और कुछ पंक्ति भी है जैसे कहते हैं कि तू छोड़ दे कोशिश इंसान को पहचानने की, है ना। यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है ना। लेकिन जमाना खराब नहीं है, हम खराब खुद होते हैं। हम अपनी सोच को हम उस तरीके से नहीं रख पाते, अपनी सोच उसके प्रति हम वैसा नहीं रख पाते। सो दैट, है ना, कि जैसे मान लीजिए हम किसी का वेट करते हैं या किसी के लिए हम कुछ करते हैं या कुछ करने का प्रयास हम करते हैं ना, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वास्तव में कौन क्या मेरे लिए कर रहा है। तो हम बिना जाने अनजाने में उसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोल करके उसको ठेस पहुंचाने का हम काम कर देते हैं। जैसे हमारे कोचेज होते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं ना। और जब कोच हमें फॉलो करते हैं, कोच हमें हमारे गाइड करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें कोच को हम ये समझ लेते हैं कि कहीं
खोज का कोई लालच तो नहीं है ना। यह उसमें हम कहीं ऐसी चीज देखना शुरू कर देते हैं जो उस चीज से उस चीज का कोई लेना देना भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को आलोचनाओं से बचा करके और प्रार्थना वाले माहौल में हमेशा हमें रखना चाहिए, क्योंकि आलोचना न करें, कोई भी हो, चाहे वो आपका साथी हो, कोई फैमिली मेंबर्स हो, या आपका कोई ऑफिस में बॉस हो, या जो भी आपका रिलेटिव्स हो, कभी किसी की शिकायत या आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचनाएं हमें पीछे खींच करके ले जाती हैं और प्रार्थना हमें कई कदम आगे लेकर के जाती है ना। तो हमेशा प्रार्थनाओं में हमें रहना चाहिए, थैंक यू वेरी ग्रेटिट्यूड के साथ फील करना चाहिए। हम ईश्वर की वंदना क्यों करते हैं ना, क्यों उसको वंदना करते हैं, क्योंकि हमेशा हम उम्मीद से भरे रहते हैं, हमेशा हम महत्वाकांक्षी रहते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं लगता कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो एक साथ एक दिन में हर चीज मिल जाती है क्या? नहीं ना। लेकिन हम क्या रहते हैं, हम आशावादी रहते हैं। हमें पता होता है कि हम अगर इसको करते रहेंगे, और ये करना बहुत जरूरी है, अगर जीवन का आनंद लेना है, जीवन में कुछ सीखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। और जैसे बगीचे में फल बोते हैं ना, और वैसे ही फल आते हैं। जैसे ही फल बोएंगे वैसे ही मतलब जैसे बीज बोएंगे वैसे ही उसके फल आते हैं ना। और जैसे उसकी परवरिश करेंगे वैसा ही पौधा फलता फूलता है। अगर उसकी परवरिश, बीज बो दिया, परवरिश सही से नहीं की, तो उस पे उस हिसाब से फल फूल नहीं आ सकते। वैसा ही हमारा बाग तैयार होगा जैसे हम बीज बोते हैं, और वो एक दिन में नहीं होता। कहते हैं कि जैसे किसी इंसान को एक मतलब जैसे फल चाहिए वैसे ही बीज बोने पड़ते हैं। जैसे कि बैम्बो यानी बांस के पेड़ की फसल आपने देखी होगी, जब उसको बोया जाता है तो वो स्टार्टिंग में कई साल तक तो मतलब उससे जमीन से बाहर भी नहीं आता है, और फिर जब वो 4-5 साल बाद उसका पौधा जमीन से बाहर आता है, फिर वो अगले 6 महीने में इतना बढ़ जाता है जो पिछले 5 सालों में भी नहीं बढ़ा होता है। और क्योंकि मानसिकता जो इंसान की है, जो मानव शरीर की है, वो कुछ इस तरह से हो चुकी है। मैंने जो कुछ होते हैं वेरी पुअर पर्सन होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें एक दिन का काम चाहिए होता है, यानी हैंड टू हैंड उनको रिजल्ट चाहिए होता है, कि अभी रिजल्ट मिल जाए, अभी सब कुछ चीज अचीव हो जाए। आज ही मैंने पूजा की है, आज ही मैंने आराधना की है, आज ही मैंने ईश्वर को भक्ति की है, तो मुझे सब चीज आज ही मिल जानी चाहिए ना। और जो कुछ पुअर लोग होते हैं, तो उनको क्या होता है, वो एक हफ्ते का काम देखते हैं, कि एक हफ्ते के लिए कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारा जो भी मैं पाना चाहता हूँ वो सब चीजें मिल जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले, है ना, तो वो एक महीने का काम देखते हैं, नहीं, वो उसको बोलते हैं सैलरी पर्सन है। 30 तारीख में उनको पैसा चाहिए, एक महीने के अंदर उनको पैसा चाहिए, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। उस तरह की वो सोच लेकर के पैदा होते हैं, उस तरीके डेली यही सोच लेकर के वो उठते हैं, है ना। और कुछ रिच पर्सन होते हैं, उन्हें 3 से 5 साल का फ्रीडम चाहिए, है ना। 3 से 5 साल की फ्रीडम चाहिए, लेकिन उनसे भी ऊपर कोई पर्सन होता है तो वो है सुपर रिच, जो 5 से 15 साल तक मतलब मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो आनंद है उसको पहले से ही वो अनुभव कर लेते हैं, पहले से ही उसको फील कर लेते हैं। तो ऐसे सक्सेस को पाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीज बोने पड़ेंगे। बीज हमें काय के अच्छाई के बीज बोने पड़ेंगे, प्रार्थना के बीज बोने पड़ेंगे, आलोचनाओं से बचना पड़ेगा, शिकायत भरे माहौल से हमें बचना पड़ेगा, तब जा करके हम सुपर रिच की तरह हम अपने आप को क्रिएट कर पाएंगे। अगर हमें पता है वास्तव में, अगर हम लगातार इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम करते रहे, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी, 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी, तो उस काम को उसी तरीके से करना होगा। क्योंकि बड़ी चीजें, बड़ी मेहनत के, बड़ी मतलब बड़े असफलताओं के बाद बड़ी चीजें हमारे जीवन में आती है ना। कहते हैं बच्चा जब शुरू में पैर चलना सीखता है तो किस तरह से कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार गिरता है उठता है, चोटें भी लगती हैं उसके। लेकिन माँ बाप को डर रहता है कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, लेकिन उस बच्चे को उन चीजों का नहीं पता होता है, वो चलता रहता है, और एक दिन वो खुद पे खुद ही चलना शुरू कर देता है ना। तो वैसे ही जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं पाने के लिए हमें अ, अच्छे बीज और उसकी सही से परवरिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम आज हैं, अपनी मानसिक स्थिति की वजह से हैं। जिस स्थिति में भी आज अपने आप को बिलोंग करते हैं, जिस स्थिति के हिसाब से भी हम अपने जीवन को जी रहे हैं, वो हम सब अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से ही हैं, है ना। जो क्योंकि जो फिल्म हमारे मस्तिष्क में चलती है उसी के हिसाब से लाइफ क्रिएट होती है ना। और जब हम किसी के बारे में जैसी भी अवधारणा हम रखते हैं ना, गलत रखते हैं, अच्छी रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपने रिलेशन को भी बिल्ड करते हैं। अच्छी अवधारणा रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो अच्छे रिलेशन को बिल्ड करते हैं। और अगर हम अपने अंदर गलत तरह के विचार या गलत तरह की सोच हम रखते हैं, या शिकायत भरा माहौल हम रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपने रिलेशन को बिल्ड भी करते हैं ना। बदल लेंगे तो सब पाएगा। अगर हम अपने विचारों को हम बदल लेंगे, अपनी सोच को हम बदल लेंगे, समाज के प्रति या अपनों के प्रति या खुद अपने प्रति,
तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। और सबसे पहले बदलाव मुझसे ही स्टार्ट होता है, यानी कि हर किसी का बदलाव अपने आप से ही स्टार्ट होता है। जब वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो सब कुछ होता है, क्योंकि विचार एक क्रिया है ना। और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए बंदूक होती है, बंदूक की गोली को जब छोड़ा जाता है तो उसको छोड़ते आगे की तरफ है, लेकिन वो झटका पीछे की तरफ मारती है ना। बॉल को फेंकते हैं, जैसे आपने क्रिकेटर को बॉल पकड़ते हुए देखा होगा, तो जब वो बॉल को कैच करता है तो हाथ पीछे की तरफ वो खींचता है ना। तो वैसे ही जीवन में विचार जिस तरह से आते हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन में प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम स्टार्टिंग हर चीज की शुरुआत हम खुद अपने आप से ही करते हैं, और ब्लेम करते हैं हम दूसरे इंसान को कि इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। जब क्योंकि विचार हमने बनाए थे और उस चीज को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम है स्वीकारना, यानी अपनी कमियों को हमें हमेशा स्वीकारना चाहिए। जो भी कमी है, जो भी गलतियां हो रही है, उसका एनालिसिस हमें करना चाहिए। वास्तव में ये चीज अगर खराब हुई है तो इसकी वजह क्या है, तो उन्हें हमेशा हमें स्वीकारना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक प्रक्रिया करना या नकारात्मक विचार लाना आपको गड्ढे में लेकर के जाएगा, यानी पीछे की तरफ आपको खींच करके लेकर जाएगा। हम हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और दूसरे लोगों को हम ब्लेम करते हैं, दैट्स ए रॉन्ग। सही रास्ता यही है कि विचार करें प्रॉब्लम कहाँ हुई है, और उस जो गलती हुई है उस चीज को सुधार की तरफ लेकर के जाएं। क्योंकि हर चीज की शुरुआत मेरे से ही होती है, आपसे ही होती है, हर एक इंसान से उसके काम की शुरुआत होती है ना। सिगमंड फ्राइड ने कहा है, प्रेम ना हो तो इंसान मर जाएगा। अगर किसी के जीवन में प्रेम ना हो, अच्छाइयाँ ना हो, या ग्रेटिट्यूड ना हो, थैंक यू ना हो, है ना, और प्रार्थना ना हो, तो वो मर जाएगा। आलोचनाओं से भरा हुआ इंसान ज्यादा लंबे समय अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता ना। क्योंकि हवा में हुई बातों पर यकीन ना करें। कहते हैं कि कान के कच्चे अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, है ना। जो लोग, है ना, दूसरे लोगों पर विश्वास करते हैं तो अक्सर वो तो अपने दोस्तों को खो देते हैं। वैसे ही अपने आप पर हमेशा बिलीव करना चाहिए। आप अगर दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुख ही जीवन में आएंगे, है ना। यानी कि अगर हम अच्छी सेहत की तरफ हम ध्यान देंगे, अच्छे विचारों की तरफ हम ध्यान देंगे, तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें आएंगी। और सुख पर ध्यान देंगे तो जीवन में हमेशा सुख ही सुख आएगा। जो चीज हम आकर्षित करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने देखा, द सीक्रेट में हमने देखा कि जिन चीजों को हम जो भी हमारे जीवन में आज आ रही हैं उन चीजों को हमने ही आकर्षित किया है, उनके लिए हमने ही विचार पैदा किए हैं, है ना। मान लीजिए हमें किसी से मिलना है, हम घर से निकलते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो मिलता नहीं है, बोले देखो मैंने कहा था ना नहीं मिलेगा, मिला नहीं। तो वैसे विचार ही हम घर से लेकर के चले, तभी वो इंसान हमें नहीं मिल पाया। हम घर से ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ चलते हैं कि यस वो जरूर मिलेगा, तो वो इंसान हमें जरूर मिल जाता है ना। तो हमेशा सुख पर ध्यान देंगे तो सुख ही जीवन में आएगा। दुख पर ध्यान देंगे दुख आएगा। आलोचनाओं पर ध्यान देंगे आलोचनाएं आएंगी। प्रार्थना पर, थैंक यू पर, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो वही चीज हमारे जीवन में लौट करके आते हैं। क्योंकि प्रकृति कुछ पाने का नाम नहीं है, प्रकृति को देने का नाम है। जब हम उसको देते हैं वही चीज हमें वो रिटर्न में वापस हमें दे देती है ना। और क्योंकि जिस चीज पर ध्यान देंगे वही सक्रिय हो जाता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो दरिद्रता हो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज पर हम एनर्जी लगा देते हैं वही चीज हमारे जीवन में वापस आती है नहीं। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसा ध्यान लगाएंगे वैसी ही चीजें आएंगे ना। ध्यान हम कर रहे हैं ईश्वर का, लेकिन विचार कहीं और हैं, सोच कुछ और रहे हैं, यानी कि मानसिक रूप से कहीं है, शारीरिक रूप से कहीं है। तब तक वो जीवन में वो चीजें वैसे नहीं आ सकती। क्योंकि जो भी जीवन में अचीव करना है, जो भी जीवन में हमें पाना है, उसमें हमें दोनों तरीके से उन चीजों को अपने जीवन में हमें रखना पड़ेगा। यानी हम जहाँ शारीरिक रूप से हैं तो हम मानसिक रूप से भी हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जहाँ मानसिक रूप से हमें शारीरिक रूप से प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी जीवन में बड़ी चीजें आती हैं, है ना। कोई भी काम अगर हम दिखावे के लिए, तो कोई भी काम हम किसी को शो करने के लिए हम करते हैं तो उसके बड़े परिणाम नहीं आते हैं। हमेशा हमें हर काम को दिल से करना चाहिए। चाहे वो दोस्ती हो तो उसको भी दिल से करना चाहिए, या दूसरा कोई काम हो उसको भी दिल से करना चाहिए। किसी के प्रति मदद करने की भावना हो उसको भी दिल से करनी चाहिए, है ना। किसी के लिए प्रेम हो तो उसको भी दिल से करना चाहिए। मतलब जो भी जीवन में आप काम करते हो, घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उसको दिल से करते हैं ना। तो वैसे ही हमें किसी को कुछ देना है तो उसको दिल से दीजिएगा। और वरना जीवन में वैसा ही आएगा जैसे हम विचार लेकर के अपने आप को स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।